विधायक ज्योति मांझी पर हुए हमले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। खुद ज्योति मांझी ने हमले का आरोप आरजेडी पर लगाया है, तो बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन अपनी सास पर हुए हमले पर भड़के हुए हैं। संतोष सुमन ने तेजस्वी यादव को चेताया है, जिस पर विपक्ष हमलावर है। आरजेडी हमले को जनता का आक्रोश बता रही है, तो सुरक्षा में चूक के बहाने कांग्रेस बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रही है। रिपोर्ट देखिए। क्या सियासी रंजिश में गयाजी के बाराचट्टी की विधायक ज्योति मांझी की गाड़ी पर हमला किया गया? क्योंकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की विधायक ज्योति मांझी इस हमले के पीछे आरजेडी का हाथ बता रही हैं। और देखिए, ये राजनीतिक साजिश नहीं कहिए। देखिए, उग्रवादी लोगों का कोई जात नहीं होता है, समझ गए। उग्रवाद का एक अलग जात ही होता है, और अधिकांश ये उग्रवाद पनप रहा है वाई ग्रुप से। आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही जो घटना 5 बार घटी, आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही घटी है। ज्योति मांझी पर हुए हमले के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि बिहार में एनडीए की ही सरकार है। एसपी को भी कहें कि ये आप लोगों की नेग्लिजेंसी है। दोनों तरफ से पुलिस आई और उस समय तक वारदात वो लोग कर रहा था, चाहता तो सभी को पकड़ लेता, लेकिन पकड़ा नहीं, सब छूट गया, भाग गया। और अभी तक अरेस्ट न होने का मतलब है कि वो लोग हो सकता है बिहार छोड़ के भाग जाए हुआ। वहीं अपनी सास पर हुए हमले के बाद मंत्री संतोष सुमन भी बिफरे हुए हैं। एक्स पोस्ट पर लिखा, तेजस्वी जी अपने समर्थकों को मर्यादा में रखिए। बिहार बदल चुका है। अब दलित समाज डरने वाला नहीं, अपने सम्मान की रक्षा करना जानता है। अगर जीतन राम मांझी जी के किसी सिपाही को डराने धमकाने की कोशिश हुई तो लोकतांत्रिक तरीके से उसी भाषा में जवाब मिलेगा। तो आरजेडी की दलील है कि यह जनता का आक्रोश है। अगर उनके क्षेत्र की जनता का स्वाभाविक आक्रोश का प्रकटीकरण जनप्रतिनिधि के खिलाफ है, इसको दल के किसी से जोड़ के देखा नहीं जाना चाहिए। अपनी अकर्मण्यता और अपनी विफलता को आत्म परीक्षण करनी चाहिए। जो नसीहत तेजस्वी यादव को दी है वो सही है कि अब बिहार वो स्थिति में नहीं है कि पहले जिस प्रकार से डंडे के बल पर और लाठी के बल पर बिहार को हाँकते थे, जिसको जो चाहते थे, जैसे चाहते थे, उसके साथ वो व्यवहार करते थे। अब दलित वर्ग भी जाग चुका है। दलितों का भी सम्मान अब बचाना जो है से आ गया है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इसे दलित समाज से जोड़कर हमलावर है, तो कांग्रेस सत्ताधारी नेता की सुरक्षा में चूक के बहाने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रही है। तो आज बिहार में महादलित और दलित समाज पूरी मजबूती के साथ जो है समाज के कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है। इसलिए किसी भी समाज को, दलित और महादलित समाज को डराने धमकाने की अगर दुस्साहस करेंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। अब समाज पूरी तरह बदल चुका है, ये सारे समाज के लोगों को समझना चाहिए। ऐसे में एनडीए के नेता के ऊपर इस तरीके के हमले हो जाते हैं, लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ धरे रहती है, उनके अंगरक्षक रहते हुए वहाँ बदसलूकी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता है कि बिहार में जो हम लोग लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से पंगु है, और गृह विभाग संभालने वाले बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी अब तक बिहार में कानून का राज स्थापित नहीं कर पाए। बिहार में एनडीए की सरकार है, खुद संतोष सुमन मंत्री हैं। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल का मतलब है अपनी सरकार पर सवाल। इसलिए ज्योति मांझी पर हुए हमले की जांच जरूरी है। गयाजी से जयप्रकाश और पटना से शिवम की रिपोर्ट। बिहार में ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है। सम्राट फोर्स क्रिमिनल्स